हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरा 6 महीना हो गया है फुट पैर फ्रैक्चर का। और फ्रैक्चर का 6 महीना होने के बाद मेरे साथ ये परेशानी है। डॉक्टर के पास उस दिन गए, तो 6 महीना होने के बाद गए तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने फिर से एक्सरे किया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बहुत अच्छा जुड़ चुका है हड्डी, घबराइए नहीं और आप एक्सरसाइज कीजिए। मैंने कहा कि मेरे साथ ये परेशानी है कि मैं अगर बैठ जाती हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा, फिर मुझे उठ के चलने में परेशानी होता है 5-10 मिनट। उसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैर में दर्द होता है, लहर मारता है, कनकनाता है, तो इससे भी सब बड़ी परेशानी है। डॉक्टर बोला अभी होगा 7-8 महीना तक होगा। तो ये परेशानी अभी देखिए, अभी मेरा फूड ड्रॉप भी बहुत कम हो गया है। मतलब ये जो चलते थे ना, ये लंगड़ापन था चलने में, तो वो थोड़ा कम हो गया है। अब मैं देखिए ठीक से चल रही हूँ। थोड़ा पैर जो है ना, मेरा टाइटनेस आता है, थोड़ा थोड़ा टाइटनेस लगता है। फिर मैं उसका एक्सरसाइज करती हूँ। डॉक्टर ने 2 महीने के लिए फिर से कैल्शियम का मेडिसिन दिया और कुछ नहीं, और बोला है कि आप एक्सरसाइज कीजिए और कैल्शियम का मेडिसिन खाइए बस, और दूध पीजिए बस। तो 2 महीना, 6 महीना, 7-8 महीना, फिर 8 महीने को डॉक्टर ने मुझे बुलाया है। तो मेरा जो ये पैर में लंगड़ापन हल्का हल्का आता था, मतलब चलने पर, तो अभी देखिए मैं कैसे चल रही हूँ। धीरे धीरे, जोर से चलू, धीरे धीरे। अभी ठीक चल रहा है ना? हाँ, अभी ठीक चल रहा है ना? हाँ। मेन बात हुआ कि 4 महीना जो ऐसे चले हैं ना, समझे, 4 महीना जो ऐसे चले हैं, इसलिए वैसे परेशानी होता है ना। चलो ठीक से बैठो। तो आप लोग जीनत मम्मी से मिलिए। ये जीनत मम्मी है, बात कीजिए। क्या कर रही हैं? चाय पीते हैं। चलिए, चाय पी रहे हैं जी। ठीक है। तो यही जीनत की मम्मी है, ठीक है। तो मेरा पैर अभी मैं ऐसे चल रही जा रही हूँ, चाय पी लेती हूँ। चाय बना कर दिए जीनत का, तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह मैं चल रही थी और मुझे क्या क्या समस्या आ रही थी। तो एक बात और है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मेरा पैर टूट गया तो बहुत हिम्मत करना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा हिम्मत। मतलब कोई देखने वाला नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बाप रे, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। और मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं थी, उसका उसे छुट्टी ही नहीं मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और बस जीनत का अम्मी थी, पता है, कभी 2 बजे कभी 3 बजे मुझे खाना देती थी। किसी तरह मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके चलना पड़ा मुझे। बहुत ज़्यादा पैरों में पेन होता था, दर्द होता था,
और मैं 2 महीना 22 दिन पर मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। 2 महीना 22 दिन पर, मतलब ऐसी हालात हो गई थी। और जब मैं चलने लगती थी ज़बरदस्ती, जब मैं चल के जाती थी स्कूल, तो मेरे पैर में पेन होता था, पूरा पैर फूल जाता था, इतना मोटा हो जाता था। देखिए पूरा, देखिए अभी पैर का हालत, अभी मेरा पैर ठीक है, देखिए अभी स्वेलिंग नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा है 1 साल तक हल्का हल्का स्वेलिंग होते रहेगा। देखिए यहीं पे मेरा 6 जगह पैर टूट गया था, 6 जगह, यहाँ तो प्लेन हो गया, लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का हड्डी है, देखिए निकला हुआ, हल्का हल्का है, निकला हुआ हल्का। अभी 6 महीना बीतने के बाद भी थोड़ा थोड़ा हड्डी हल्का दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर। तो पैर में स्वेलिंग हो जाता था। और यहाँ पर देख रहे हैं, ये पैर जो बना है ना, एकदम सूख गया था। और यहाँ पर देखते हैं, ये बाल अपने अपने हार्मोनल जो चेंजिंग होता है, तो ये बाल है, बाल उगाया था। देखिए यहाँ घुटना के पास ढेर सारा बाल मेरा उगाया था। देखो मैं घबरा गई थी जब मेरा प्लास्टर खुला, यहाँ ढेर सारा बाल उगाया था घुटना के पास, बहुत सारा। मैं घबरा गई थी। और मेरे पैर जो है एकदम से पतले हो गए थे, एकदम पतले। और मेरा मसल्स में जो है ना, मेरे मसल में ताकत नहीं आ रही थी, मेरा पैर में ताकत ही नहीं आ रही थी। तो अभी भी पूरा ताकत मेरे पाँव में नहीं आया है, अभी भी 80% रखी है, 20-30% अभी भी मेरे पैर में ताकत नहीं आया है। 80% है, 20% अभी मेरा बचा हुआ है। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज़ पैर का। और ये जो होता है, ये इसमें भारी 1 किलो का सामान भरकर, फिर इसे मैं इस पर रख के बांध कर इसको फिर इसके ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ रोज़, प्रत्येक दिन। इसमें 1 किलो का सामान रख लेती हूँ, 2 किलो का, उसके बाद ऊपर नीचे मैं करते रहती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को एक्सरसाइज भी कर करके, आप लोग देखिएगा। तो मेरा कहना है, जब आप पर मुसीबत आए तो घबराइए नहीं। और जानते हैं, मुसीबत जो आता है ना, उसी मुसीबत में ही आपको अपने की पहचान होती है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। मैं जब 5 महीना के बाद जब डॉक्टर से दिखा कर आ रही थी, तो जिस गाड़ी पर आ रही थी, तो क्या हुआ ना, वो गाड़ी जो था ना, वो भी गाड़ी उलट गया। अल्लाह का, भगवान का शुक्र कीजिए कि यही मेरा जो गाड़ी जो उल्टा ना, मेरा पैर जो ये जो लेग जो फ्रैक्चर हुआ है। सो मैं डॉक्टर से दिखा के आ रही थी, मेरे हस्बैंड बोले कि आप 4 व्हीलर पर चलो। तो मैंने कहा कि नहीं, 4 व्हीलर पर उल्टी जैसा मन करता है, तो मैं टोटो पर जाऊँगी। तो मैं जिद करने लगी, तो क्योंकि टोटो पर ना ठंडा ठंडा हवा लगता है, अच्छा लगता है, और उसमें उल्टी होने का चांस नहीं रहता। टोटो हल्की गाड़ी होती है, तो हल्की गाड़ी होने के बाद क्या हुआ ना, को साइड ले रहा था और गड्ढा था, तो गड्ढा नज़र नहीं आया, बस उलट गया। जो मेरा पैर टूटा हुआ था ना, उसी पैर पर पूरा भार आ गया, लेकिन पैर टूटा नहीं, लेकिन मुझे दर्द करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्या हुआ, लगता है फिर से पैर टूट गया। ऐसे वैसे फिर डॉक्टर के पास गए, एक्सरे कराया। डॉक्टर बोला पैर ठीक है आपका, बिल्कुल पैर ठीक है, पैर अच्छा से हड्डी जुड़ गया पैर में, लेकिन अभी भी कनकनाहट है और स्वेलिंग भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं स्वेलिंग होता है, हल्का हल्का स्वेलिंग हो जाता है, सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा मतलब इतना स्वेलिंग होता है। और जीनत कमी चाय बनाइए तो चाय पी रहे हैं। अब बीच में तो क्या कहें, 4 महीना के बाद जीनत कमी भी काम छोड़कर भाग गई। अब हम बिल्कुल ही अकेला पड़ गए थे, वो चली गई थी बेटी हैं। तो 2 महीना हम किसी तरह फिर अपना सब मैनेज किए, क्या करें। तो मैनेज किया, और दूसरे मतलब कोई औरत है हेल्प किया। तो इस तरह बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आ गया। अब विपरीत परिस्थिति में ना लोग घबरा जाते हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं आ रहा है देखने। वही इसी में तो लोग को सीख होना मिलना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति आप पाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कोई आपका अपना है, कौन अपना पराया, समझे। ऐसे आपको पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी में विपरीत परिस्थिति का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी सास जो है वो भी डेथ कर गई, हो गया 1.5 महीना हो गया उनका मरे हुआ है, तो वो बेचारी डेथ कर गई।
तो मेरे घर में बहुत मुसीबत आ गया, सास भी चली गई, मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया और इस तरह बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आ गया था। तो आप लोग विपरीत परिस्थिति में नहीं घबराइए, हिम्मत रखिए। और ये जो सोचिएगा पैर मेरा डॉक्टर ठीक कर देगा, ये आप डॉक्टर 50% ही डॉक्टर ठीक करता है, ये आप जान लीजिए। वो प्लास्टर के जरिए आपका पैर जोड़ सकता है, लेकिन आपका ब्रेन को आपको ब्रेन को खुद सिग्नल देना है कि नहीं मुझे चलना है, मुझे हिम्मत करके चलना है। दर्द करेगा, स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा और कनकन आएगा, लहर मारेगा, सब होता है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत करना है, चलना है, एक्सरसाइज करना है और समय समय पर पैर पर पूरा एक पैर पर है। डॉक्टर बोला कि आपका पैर चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। बस प्लास्टर देखने के बाद मैंने कहा नहीं दर्द होता है, मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर बोला नहीं ठीक हो गया है, आप इस पर जो पैर है जो फ्रैक्चर उस पर खड़ा होइए। तो मैं ऐसे करके खड़ा हो गई, ऐसे करके कहा उंगली पकड़ के ऐसे करके खड़ा होइए, ये बेंच पकड़ के कुछ ऐसे करके मैं खड़ा हुई। तो डॉक्टर बोला कि अभी आप ठीक है और घबराइए नहीं, ठीक हो रहा है और हिम्मत रखिए और चलते रहिए। तो जो भी हिम्मत नहीं काम देगा ना, तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते हैं। तो आपके लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इस पैर पर खड़ा होने में हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो डर जब तक रहेगा तो फिर आप खड़ा नहीं हो पाइएगा, फिर कभी चल नहीं पाइएगा, इसलिए डर को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो इस तरह ये जो है, ये देखते यही मेरा पैर फ्रैक्चर है। ये पैर पर तो खड़ा हो जाती है ऐसे, ठीक है। डॉक्टर ने कहा एक पैर पर ऐसे खड़ा होना है, और जब मैं ये पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ तो मुझे हल्का हल्का पेन लगता है, मतलब भारी भारी लगता है, देख रहे हैं। तो मैं फिर भी खड़ा हो गई फिर भी देख रहे हैं, खड़ा हुई ना, देख रहे हैं। इस तरह मुझे इस पर पैर पर खड़ा होना, डॉक्टर ने कहा इस पैर पर खड़ा होने का आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि जितना इस पैर को आप काम दीजिएगा तो आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा। तो आप अगर आप पैर पर भार नहीं दीजिएगा तो आपका नर्वस सिस्टम सही नहीं रहेगा। इसको हमको पैर पर भार देना पड़ता है, हमारा जो नस है ना वो सो जाता है, टूट जाता है। तो हमारा जो इसमें छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं वो टूट जाता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इस पर भार नहीं देंगे, तो धीरे धीरे ये लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो काम नहीं करता है। तो मुझे इस पर भार देना है, धीरे धीरे भार दे के इसको एक्टिव करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक्टिव करते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे 8 महीना होते होते आपका पैर पूरा अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो 2.5 महीना से ही ड्यूटी जा रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और अभी तो मुझे चलने के लिए किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही से ही चल के जाती हूँ, धीरे धीरे चलती हूँ। तो अभी मैं ऐसे चल रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोग घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, ब्रेन मेहनत हिम्मत काम लीजिए। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, जान लीजिए। जब आप पैर पर 2.5-3 महीना में बेड पर रही, कोई मेरा साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैं मेंटलिटी भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सही में कोई नहीं है दुनिया में अपना, ऐसा लग रहा था। कोई देखने भी नहीं आया और कोई साथ भी नहीं दिया, कोई भी नहीं आया देखने के लिए। कभी 3 बजे कभी 4 बजे मैं खाना खाती थी। तो मैं क्या कहूँ, इस तरह मेरा वक्त बीता। तो मेंटलिटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये आपको दिमाग से निकालना होगा कि कोई मेरा अपना है। और मेन बात है कि पैर फ्रैक्चर होता है, चाहे कुछ फ्रैक्चर होता है, तो आपके पास अगर आपके अपने हैं ना, तो वह दर्द बढ़ जाता है और परेशानी नहीं होती है। वही जब आपके साथ अपने नहीं होते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसमें थोड़ा हीलिंग पावर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आपको उस सब चीज़ को भूलना पड़ेगा कि कोई नहीं है, कोई नहीं। आपको खुद के लिए जीना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आप खुद से खड़ा होइए, अपना खुद से लड़िए। अब ब्रेन को पहले मजबूत बनाइए। ब्रेन मजबूत नहीं बनाइएगा तो फिर आप जल्दी ठीक नहीं हो पाइए। देख रहे हैं ना, मेरा बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी है। कैसे उस बच्चे की भी मैं देखभाल करती थी, खुद का। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। मेरा जो दिमाग है ना, काम करना बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, इतना ज़्यादा टेंशन में ना, अगर मैं उस और थोड़ा ज़्यादा टेंशन झेलती तो आज मैं आप लोग के बीच नहीं रहती। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन, परेशानी, मतलब माइंड इतना ज़्यादा टेंशन में मेरा गुजरा। और जल्दी से मैंने उसको हटाया दिमाग पर से। कर नहीं, मैं दिमाग में ये ला दी कि मेरा कोई नहीं है। बस मैंने यही सोच लिया कि मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं पसंद नहीं करता है ना कोई मेरा है। बस मेरे दिमाग में यूँ ही ये बात आया। बस मैं उस दिन से ठीक हो गई। और किसी पर आप लोग उम्मीद मत रखिए। जब उम्मीद रखिएगा तो आपको टेंशन होगा, परेशानी होगी। आप लोग दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कोई है ही नहीं मेरा, किसी पर उम्मीद नहीं रखिए। जहाँ आपका उम्मीद छूट गया, बस आप उस दिन से माइंड से फ्री हो जाएगा। तो इस तरह मैं माइंड से फ्री हो गई। तो आप लोग केयर कीजिए खुद का, एक्सरसाइज कीजिए, दूध लीजिए, और कैल्शियम का और विटामिन D3 का जो टैबलेट डॉक्टर देते हैं वो खाइए, और एक्सरसाइज करते रहिए। तो जल्दी ही आप क्योर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू, बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।